और देखो प्रॉब्लम सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे 52। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी आता है। फैक्टराइज करना मतलब क्या करना, फैक्टराइज करना मतलब आपको पता, मैंने अगर 24 के फैक्टर्स निकालने आपको बोले तो आप क्या करते हो कि ये कौन कौन सा टेबल में आता है वो चेक करते हो। पहले आप 2 से स्टार्ट करते हो। ओके, तो 2 12 टू द 24, फिर आएगा 6 टू द 12, फिर वापस 2 3 द 6, ओके, और फिर 3 1 द 3। इस तरह से आप फैक्टराइज करो। ये डिवाइड फॉर्म में फैक्टराइज किया जाता है। इसी 24 को आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी फैक्टराइज कर सकते हो। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, आपको ये पता है, ठीक है। ये देखो, ये और यहाँ पे आने वाले ये आंसर, ये सेम टू सेम है, क्लियर। इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। समझ में आया? तो यही आपको इस प्रैक्टिस सेट में करना है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स आ गए, मतलब अल्फाबेट्स आ गए, तो फैक्टराइज कैसे करना है उतना थोड़ा जानना है। बाकी नंबर का फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है। ओके, कोई भी नंबर हो आप फैक्टराइज कर सकते हो। आप स्टार्ट किससे करते हो फैक्टराइज करने के लिए? 2 से। ओके, 1 सबका ही फैक्टर होता है, तो 1 को नहीं, आपको 2 से स्टार्ट करना है। ओके, 2 उसी तरह से आपको, और इसीलिए टेस्ट आपको हेल्प करते हैं। कभी कभी आपको बड़ा नंबर होता है तो ये नंबर उस टेबल में आएगा कि नहीं ये पता नहीं चलता, क्योंकि टेबल तो हमें 10 तक ही होते हैं। तो फिर आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ता है, ये डिवाइड होगा तो उसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है कि? तो अभी पहला ये नंबर जो है आपका जो कि है वो आपको क्वेश्चन वहां पे कॉपी करना है। 201 a क्यूब b का स्क्वायर, 201 a क्यूब b का स्क्वायर। अभी आप यहां पे मुझे बताओ, आप अल्फाबेट का तो कुछ फैक्टराइज कर नहीं सकते हो, लेकिन आप नंबर का कर सकते हो। नंबर है 201, तो इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करोगे मतलब इस डिवाइड फॉर्म में हमें इजी पड़ता है, तो हम डिवाइड फॉर्म में करेंगे 201। ठीक है, अभी बात ये आएगी कि इसको 2 से स्टार्ट करना है, चेक करना। तो 2 से आप डिवाइड करके देखोगे, या तो आपको जिसको टेस्ट पता होगी वो डिवाइड किए बिना भी बता सकते, वो सिर्फ यूनिट प्लेस को देखेगा। उसको पता है यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है, तो वो 2 से डिवाइड होता है। इसके है नहीं, तो आपको ये 2 से होने वाला नहीं। लेकिन 2 की टेस्ट जिसको पता नहीं रहेगी उसको 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। डन। उसके बाद अगर 2 से नहीं होगा तो हम किससे देखेंगे? 3 से। तो अभी 3 की टेस्ट पता होगी तो वो आपको पता होगा, नहीं तो आपको 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 3 की टेस्ट क्या होती है कि जो नंबर है उसके सारे डिजिट को प्लस करो, और वो प्लस 3 के टेबल में आता है तो वो होता है डिवाइड। ओके, तो अभी इसका जो सारे डिजिट का प्लस करोगे तो 3 आएगा, तो ये 3 के इससे डिवाइड होने वाला है। लेकिन 3 से डिवाइड होने के बाद आंसर क्या आएगा वो पता करने के लिए आपको इसको रियल में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन होगा ये पता चल गया, ठीक है, होगा ये कंफर्म हो गया, लेकिन नंबर आने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 6 जा 18, फिर 1 आपने उतारा नीचे, और 3 7 जा 21, तो आपको मिल गया 67। अभी 67 आपको किसी टेबल में मिलेगा नहीं, क्योंकि 67 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको किसी और के टेबल में मिलते नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करना है, मतलब लास्ट आपका फैक्टर लिखना है यहाँ पे कि 67 होगा 1 टाइम बोलने के बाद। ओके, ये आपको करना है, और फिर आप यहाँ पे आंसर स्टार्ट करने के लिए शुरू कर सकते हो। टाइम पास करना है, हंसोगे तो बाहर भेज दूंगा, नहीं तो बाहर जाओ और उधर हंसते रहो, टाइम पास करते हो। 201 उसका हमें अभी लिखना है, 2 फैक्टर हमें मिल गए हैं, एक 3 और एक 67। ठीक है, तो हम पहले बड़ा वाला फैक्टर लिखेंगे 67 इंटू 3। दोनों फैक्टर लिखने के बाद आपका 201 का काम हो चुका है। 201 को आपने फैक्टराइज कर लिया। अभी आपको देना है आगे क्या है क्वेश्चन, ए क्यूब, तो आप लिखो इंटू ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब को फैक्टराइज कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि ए क्यूब नंबर नहीं है। तो लास्ट में हम उसको करेंगे कैसे फैक्टराइज देखो। और बी स्क्वायर उसको भी एज इट इज लिखना। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वापस से ये 67 और 3 को लिख देना है, और ए क्यूब जिसको हमने फैक्टराइज नहीं किया है लेकिन उसको हम 3 बार
सेपरेट लिख सकते हैं, 3 बार आपको सेपरेट लिख, ए ए ए 3 टाइम। वैसे बी का स्क्वायर मतलब बी को कितनी बार, 2। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको ये फैक्टराइज करना है। क्लियर है? ओके, हाँ ठीक। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 91 x y और t का स्क्वायर दिया है। आप 91 के फैक्टर निकालोगे तो 91 सिर्फ एक ही बार 7 के टेबल में, 13 के टेबल में आ रहा है, 13 7 का 91। सो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखो 13 इंटू 7। 91 के बदले में आपने फैक्टराइज करके क्या लिखा, 13 इंटू 7। अभी आपको अगर देखना है तो ये सारे लेटर x, फिर एक बार y और फिर t का स्क्वायर। अभी इनको सेपरेट करो, 13 इंटू 7 x इंटू y और t 2 बार है, t का स्क्वायर मतलब t 2 टाइम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? सेम वैसे ही अभी थर्ड क्वेश्चन करना है हमें। 24 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। आपको सिर्फ 24 के फैक्टर्स निकालने। क्या है 24? अभी 24 2 के टेबल में आ जाएगा, 12 2 6 जा, 3 2 जा और लास्ट में उसका 3 1 जा, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। तो फिर आपको मिल गया क्या क्या, ये वाला आपका आंसर हो गया 2 2 2 3। ओके, इतने फैक्टर्स आपने लिख दिए। इसके बाद आपको करना है आगे अल्फाबेट के ऊपर ध्यान देना। अल्फाबेट है a का स्क्वायर b का स्क्वायर। लास्ट 2 स्टेप में आंसर खत्म करना है, पहले स्टेप में खत्म नहीं करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a 2 बार लिख दो क्योंकि a का स्क्वायर है, b 2 बार लिखोगे क्योंकि b का स्क्वायर। तो इस तरह से ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब सारे क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि जल्दी खत्म हो रहा है इसलिए। और टी आर स्क्वायर यस का क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट है, तो आप पहले स्टेप में सेपरेट मत करो, आर स्क्वायर यस क्यूब, और सेकेंड स्टेप में सारे सेपरेट करो, सिंगल लिख दो, आर 2 बार यस 3 बार, क्यूब मतलब 3 टाइम्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। डन। ओके, इतना इजी ये प्रैक्टिस सेट है, एग्जाम में आ गया तो सॉल्व